नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आत्मालोक में जो आत्माएं होती है क्या वो एक दूसरे से कभी बिछड़ती है क्या। जैसे पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से कभी कभी बिछड़ जाते हैं, लेकिन आत्मालोक में क्या वैसे ही बिछड़न होती है क्या दो करीबी आत्माओं में। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा दोस्तों कि जो आत्माएँ हैं वो आत्मालोक में किस तरीके से रहती है। आत्माएँ आत्मालोक में एक समुदाय में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से रहती है। वहाँ पर एक पल के लिए भी उनका एक दूसरे से झगड़ा नहीं होता और वो समुदाय जिस तरीके से अपने आप में विकास करते जाएगा, मतलब वो आत्माएं जो है वो पृथ्वी पर एक अलग अलग जीवन लेते हैं और इस जीवन में उसके करीबी जो आत्माएं होती है वही उनके मतलब करीबी लोग होते हैं इस दुनिया में, और इस तरीके से वो अपने आप में विकास करते जाते हैं। और ज़्यादातर यही देखा गया है दोस्तों कि जैसे समझो 10-15 कुछ आत्माओं का समुदाय होगा, तो उसमें से हमारे एकदम करीबी जो आत्माएं होती है वो एक 4-5 आत्माएं होती है या फिर 7-8 हो सकती है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक जैसे ही एक साथ मतलब अपना विकास करती जाती है आगे। इसलिए सब वो जैसे क्लास में से जैसे छठी में बच्चे हो और फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो सारे बच्चे बाद में फिर से 7th में जाएंगे। तो इसी तरीके से आत्मालोक में भी इसी तरीके से जो आत्माएँ होती है वो इस तरीके से विकास करके आगे चली जाती है। लेकिन इसमें भी बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी गई है दोस्तों कि जहाँ पर जो आत्माएँ हैं वो कभी कभी एक दूसरे से बिछड़ जाती है। तो वो किस मामले में या फिर किस केसेस में जो आत्माएं हैं वो एक दूसरे से बिछड़ती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो बुरे कर्म हैं, अगर कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करे, समझो 5 लोगों के आत्मा का एक बहुत ही करीबी आत्माओं का ग्रुप है और उसमें से एक आत्मा ने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए, तो वो बहुत निचले स्तर पर चली जाएगी। और ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों कि उसके मतलब समुदाय से उसको अलग किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने खुद ऐसे केस को कहा है जहाँ पर एक इंसान पर जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उसने कहा कि उनके समुदाय की एक आत्मा थी और वो एक आत्मा जब पृथ्वी पर आई तब उसने अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था, और इस वजह से क्या हुआ, उस आत्मालोक में मतलब उस आत्मा को जाने के बाद उसको उस समुदाय से अलग किया गया। बाद में उसको एक अलग दूसरे समुदाय में भेजा गया और दूसरे समुदाय में भेजकर मतलब अब वो जितना निचले स्तर पर गिरा है उतने स्तर की जो आत्माओं का ग्रुप होगा उसमें उसको भेजा गया। और वहाँ से उस आत्मा ने तुरंत जन्म लेने का फैसला किया, क्योंकि उसने जो भी मतलब बुरे कर्म किए थे उसका पाप का क्षालन करने के लिए बहुत ही जल्दी जन्म लेना उसके लिए महत्वपूर्ण था। और इन सारी चीज़ों को उसने मतलब सारी चीज़ें मानी और वो फिर से पृथ्वी पर लौट आया था। तो इस तरीके से बातें होती है। मतलब अगर कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करे, इससे हो सकता है कि हम अपने करीबी आत्माओं से मतलब बिछड़ जाए। इसलिए पृथ्वी पर जो भी हम आज रह रहे हैं दोस्तों, अगर हम मतलब अपने करीबी लोगों के साथ नहीं बिछड़ना चाहते, पृथ्वी पर हो सकता है कि वो हमसे दूर चले जाए, लेकिन उस दुनिया में भी अगर हम उससे नहीं बिछड़ना चाहते तो ऐसे जीवन में कोई भी कर्म नहीं करना जिससे हमारा जो स्तर है आत्मा का वो नीचे गिर जाए। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब हमें समझना होगा। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि क्या होता है, बहुत बार कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड में भी क्या होता है बहुत बार कि ऐसी जो आत्माएं हैं उनके समुदाय से हम हो सकता है कि थोड़ा सा दूर चले जाए। क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से विस्पर रतु ने बात कही है कि सुसाइड में कभी कभी आत्मा का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। एकदम 2-3 लोग तो वो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका अगर स्तर नीचे आ गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके करीबी जो आत्माएँ हैं उनसे वो थोड़ी सी दूर चली जाए और उसको बाद में फिर से जन्म लेकर उस उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है जिस उद्देश्य को उसको मतलब बाकी रहा है। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि जो आत्माएं हैं वो अपने करीबी लोगों के साथ बिछड़ जाती है, और इस तरीके से अगर वो बिछड़ गई तो फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है, अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों उसने जो भी आगे भी जो चीज़ें उसको सीखनी है वो सीखने के बाद ही वो अपने समुदाय से जाकर मिलती है। और इसमें बहुत सारा मतलब सैकड़ों मतलब सालों का मतलब साल भी लग सकते हैं, उसके खर्च हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुसाइड करना ये कहीं ना कहीं हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा एक नुकसान है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम हमें नहीं उठाना। तीसरा यह है दोस्तों कारण, अगर हम अपने करीबी लोग आत्माओं से बिछड़ते हैं तो तीसरा ये भी कारण लिखा गया है दोस्तों कि समझो 7-8 आत्माओं का ग्रुप है और उसमें कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसी होती है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। जैसे स्कूल के बच्चे, उनको एक ही तरह से उनके शिक्षक जो है वो पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। तो ऐसी भी कुछ आत्माएँ होती है जो जीवन के मतलब इस मतलब युद्ध को बहुत ही अच्छे से वो उसको खेलना जानते हैं या फिर उस तरीके से युद्ध करके वो जीवन में आगे बढ़ना जानते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई आत्मा बहुत ही अच्छे से विकास करेगी तो देखा गया है कि कुछ आत्माएं अपने समुदाय से उच्च समुदाय में मतलब उनको भेजा जाता है। तो ये भी बहुत बार देखा गया है। लेकिन इस बात को वो आत्मा एक दूसरे से बिछड़ती है इस तरीके से नहीं देखती आत्माएं, क्योंकि डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने ही एक जब आत्मा से पूछा था, मतलब एक इंसान से जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पूछा था, तब उसने कहा था कि उनके समुदाय की एक आत्मा थी, एक लड़की की वो आत्मा थी, और उसने इस तरीके से कहा था दोस्तों
कि जैसे ज़्यादातर उस आत्मा ने लड़की का जीवन ही जिया था और आत्मालोक में भी उसी तरीके से वो सबके सामने आती थी और उसने अपने आप में बहुत ही अच्छा सा विकास किया था। उसने सारी चीज़ें मतलब सीख गई थी वो आत्मा, और बाद में वो थोड़ी सी उच्च लोक की आत्माओं के समुदाय में उसको भेजा गया था। तब डॉक्टर जी ने उनको ये कहा कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या कि तुमसे जो तुम्हारी करीबी आत्मा है वो तुमसे थोड़ी सी दूर चली गई है। तब इस आत्मा ने यह कहा कि हमें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और इस आत्मा ने बाद में ये कहा कि जब हम उसके जैसे लेवल पर हो जाएंगे तब हम उसके भी समुदाय में जा सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाने के बाद हम अपना समुदाय भी हम वहाँ पे अभी जैसा है वैसा निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी भी होता है। और दूसरे के लिए मतलब दूसरी एक ऐसी बात है जिसके लिए ये बात ऐसी इसलिए भी ज़रूरत होती है दोस्तों, कि कभी कभी अगर हमारा कोई करीबी आत्मा अगर एकदम ऊंचे स्थान पर चले जाए तो ऐसे वक्त में मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरे भी मन में ऐसी बात आएगी कि नहीं, मैं भी उसके जैसा मतलब उसके लिए मैं कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश करूं। जैसे विस्पर ऋतु की किताब में भी जीवात्मा जगत के इस नियम इस किताब में भी एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसकी सह आत्मा जो थी वो थोड़ी सी ऊपर के लेवल की थी, और उस तक जाने के लिए इसने बहुत जीवन में अपने जीवन में मतलब त्याग करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से भी बातें होती है। मतलब अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जो भी हमारे साथ घटता है, बुरा भी अगर घटा तो हम उसको बहुत बार निगेटिवली लेते हैं, लेकिन आत्मलोक में अगर कुछ दुखदायी भी उनके साथ होता है ये चीज़ तो उसको वो पॉजिटिवली लेते हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये जो आत्माओं का मतलब एक बोलते हैं आत्मलोक में जो ज़िंदगी है वो इस तरीके से आत्माओं की चलती है। हम हमारे करीबी आत्मा जो है वो इस 3 कारण से ज़्यादातर हो सकता है कि उनसे दूर चले जाए, लेकिन ये जो दूरी होती है दोस्तों वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो कुछ वक्त के लिए हो सकती है। हो सकता है कि हम अगर कल ऊपर चले जाए तो हमारे समुदाय की आत्माएं थोड़ी सी निचले स्तर पर रहे तो वो बहुत ही अच्छे से विकास करके बाद में हमारे भी लेवल को ज़रूर आ सकती है। इन सारी चीज़ों से मैं आपको कहने का एक ही उद्देश्य है, इससे हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, उल्टा हमें अच्छा लगना चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, हमारी इच्छा शक्ति हो तो हमारे करीबी लोगों से हम कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। तो इस तरीके से इस संदेश के साथ हमें मतलब इस तरीके से गुजरना होगा, जितना हो सके अपने जीवन में दोस्तों अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना, हमारे उद्देश्य को या फिर हमारे कर्मों को बहुत ही प्रामाणिकता से करना, यह हम सब मतलब आत्माओं का कहीं ना कहीं परम कर्तव्य है, और उस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।